अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो 1 दिसंबर 2021 को पब्लिश हुआ था और इसका जो उन्वान है वो है कोविड फंड्स कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या होता है? तनाज़ा। और ये एडिटोरियल इस बारे में है कि जो कोविड 19 से निपटने के लिए है ना, इसमें गवर्नमेंट ने फंड्स जारी किए थे, तो उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एजीपी की रिपोर्ट आई है और उसमें जो है वो कहा गया है कि उसमें काफ़ी माली बेज़ाब्तियाँ देखने को मिली हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन अब उससे ज़्यादा जो एक पहलू है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या है इसको मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया इस रिपोर्ट को। और इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि भाई सिर्फ जब आईएमएफ का प्रेशर आया है तो जो है ना गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो उस हवाले से जो है एक सवालिया निशान उठ गया है कि जिस तरह हमारे पास ये एहसास प्रोग्राम था और दूसरी जिस तरह सब्सिडी दी गई और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हवाले से यहाँ पे बात हुई है, तो वो एक जो सवालिया निशान उठा है। उन्होंने कहा कि क्यों गवर्नमेंट ने है ना वो आवाम को नहीं बताया है जो भी वो रिपोर्ट आई है एजीपी की, क्यों सिर्फ आईएमएफ के प्रेशर पे ही है ना इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है। अच्छा, अभी एडिटोरियल को हम देखते हैं। ये कह रहा है a comprehensive and detailed report by the Auditor General of Pakistan on the utilization of COVID-19 funds by the government has raised grave concerns about misappropriations। ठीक है। यहाँ से लेके हमारे पास जो है वो यहाँ misappropriations तक एक सेंटेंस हो गया। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? एक कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? कोई चीज़ जामे हो। इस तरह अगर हम ये देखें इसका क्या मीनिंग हो सकता है? इंक्लूडिंग और डीलिंग विद all or nearly all elements or aspects of something। ठीक है। मुकम्मल, जिस तरह अगर एग्जांपल देखें a comprehensive list of sources, तो ये कह रहे हैं a comprehensive, जो एक क्या थी? जामे। और क्या था? डिटेल रिपोर्ट, बड़ी एक तफसीली रिपोर्ट थी। किसकी जानिब से? बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तफसीली रिपोर्ट थी। किस सिलसिले में? ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ कोविड 19 फंड्स। यूटिलाइजेशन होता है किस चीज़ का इस्तेमाल करना। द एक्शन ऑफ मेकिंग प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ समथिंग। जिस तरह अगर हम कहेंगे जी स्टेप्स टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। तो ये जो जामे और तफसीली रिपोर्ट थी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की कि किस तरह ये इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया कोविड 19 फंड्स, किसकी जानिब से? गवर्नमेंट की जानिब से। इसने किया हैज़ रेज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने उठा दी है। कैसे? ग्रेव कंसर्न्स। ग्रेव होता है बड़े तारीख, सीरियसली एक ऐसी सिचुएशन जो क्या है बड़ी, आप कह लें तारीख, और बड़े उसमें क्या है गंभीर हो सिचुएशन। ठीक है। तो उसने ये कंसर्न्स, खदशात उठा दिए हैं किस सिलसिले में? अबाउट मिसअप्रोप्रिएशन। मिसअप्रोप्रिएशन होता है बेज़ाब्तगी। ठीक है। द एक्शन ऑफ मिसअप्रोप्रिएटिंग समथिंग, एम्बेजलमेंट। ठीक है। मोस्टली यहाँ फंड्स के लिए इस्तेमाल होता है जब बेज़ाब्तगी देखने को मिले ना, मिसअप्रोप्रिएशन। तो ये कह रहा है एन एलिज्ड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ठीक है। इसको सिमिलर हम क्या कह सकते हैं? एम्बेजलमेंट। ठीक है। अच्छा, अब हम सेंटेंस को देख लेते हैं दोबारा। तो सेंटेंस हमारे पास ये कह रहा है कि जी अब देखें सेंटेंस तो ये सिर्फ इतना ही है। अगर हम इसका सब्जेक्ट पकड़ें कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड रिपोर्ट, और जो इसकी वर्ब आई है वो हमारे पास आई है हैज़ रेज्ड। ठीक है। और बाकी जो है बीच में इसने प्रपोजिशन लगा के सेंटेंस को बड़ा किया। जिस तरह कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रिपोर्ट के एक जामे और एक तफसीली रिपोर्ट आई थी, किसकी जानिब से आई थी? बाय प्रपोजिशन लगा के बता रहा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आई थी। और किस सिलसिले में थी? ऑन प्रपोजिशन लगा के बता रहा है कि ये इस्तेमाल किया जाना था कोविड 19 फंड्स, उस बारे में थी। और ये फंड्स किसने इस्तेमाल किए? बाय प्रपोजिशन लगा के बता रहा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया, उसने उठा दिए हैं एक बड़े संगीन खदशात। किस हवाले से? ये जो मिसअप्रोप्रिएशन हुई थी वो बेज़ाब्तगी हुई थी, उस हवाले से। ठीक है। ठीक है। आगे चलें। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। क्या किया गया है? दैट इट वाज ओनली अंडर आईएमएफ प्रेशर दैट द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द रिपोर्ट। उन्होंने कहा ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि सिर्फ आईएमएफ प्रेशर के तहत जो है ना इस गवर्नमेंट ने क्या किया? एग्री किया, मतलब वो राजी हुए क्या करने के लिए? टू रिलीज द रिपोर्ट, कि इस रिपोर्ट को जारी करें। दिस सजेस्ट, तो ये हमें क्या बताता है? दैट विदाउट दिस प्रेशर, कि अगर ये प्रेशर ना होता आईएमएफ की जानिब से, द गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग टू शेयर विद द सिटीजंस दीज सीरियस एलिगेशंस, कि गवर्नमेंट थी वो क्या थी? वाज नॉट विलिंग, वो नहीं तैयार थी टू शेयर विद द सिटीजंस, कि वो शेयर करते सिटीजंस के साथ, शहरियों के साथ, दीज सीरियस एलिगेशंस, ये संगीन इल्जामात हैं, विच मस्ट बी प्रूव्ड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, जिन्हें क्या है प्रूव किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। प्रूव क्या होता है हमारे पास? प्रूव हमारे पास होता है सीक टू अनकवर इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो सीरियस एलिगेशन थी जिनको क्या है प्रूव किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस क्या होता है? तरजीही बुनियादों पे। जिस तरह अगर एग्जांपल देखें, ये है
If something is a priority, it is the most important thing you have to do or deal with or must be done or dealt with before everything else you have to do. ठीक है, कोई काम करना और अगर मुझसे कहें जी प्रायोरिटी बेसिस पे हो तो क्या है वो तरजीह बुनियादों पे होता है, यानी कि उसको सबसे पहले आपको करना होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट नहीं तैयार थी शेयर करने के लिए ये इल्ज़ाम अपने शहरियों के साथ, जिसको लाजमी क्या है प्रूव किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए तरजीही बुनियादों पे। ठीक है, अच्छा आगे सेंटेंस देखें। अच्छा, अब इसमें किस किन इदारों पे और क्या क्या इल्ज़ाम लगा है वो देखते हैं हम। कह रहे हैं कि जी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के मुताबिक क्या हुआ है, द यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन हैज़ द most to answer for in terms of its procurements, quality controls and other violations of standard procedures. अगर रिपोर्ट के मुताबिक जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है उसने क्या है हैज़ द मोस्ट टू आंसर, यानी सबसे ज़्यादा उसको जवाब देना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम उस पर लगे हैं किस सिलसिले में, फॉर इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट्स होता है हासिल करना, कि जो चीज़ें इन्होंने हासिल की थी प्रोक्योर की थी, और क्या है क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि उस टाइम पे ये भी बड़ा शोर मचा था कि भाई क्वालिटी की चीज़ें नहीं है, मिलावट उसमें बहुत है, तो यूटिलिटी स्टोर को जवाब देना होगा इस प्रोक्योरमेंट के हवाले से, क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से एंड अदर वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर्स थे उनकी जो दूसरी खिलाफवर्जियाँ थी उसके बारे में क्या है खासतौर पर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को जवाब देना होगा। अच्छा, एक तो ये यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हवाले से बात की है, दूसरी बात करें वेरियस अदर गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द नेशनल Disaster Management Authority and the SARS program also need to come clean about the objections raised by the AGP. एक तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन हो गई, उसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसमें कौन शामिल है, इंक्लूडिंग द नेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और क्या एहसास प्रोग्राम, उन्हें ऑल्सो नीड टू कम क्लीन, उन्हें भी क्या आना होगा कम क्लीन। कम क्लीन होता है कि आप क्या है बिल्कुल ऑनेस्ट हो अपनी डीलिंग में, कुछ आप छुपाओ ना, कुछ हिडन ना रखो। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल देखें, द चांसलर मस्ट कम क्लीन अबाउट हिज प्लान्स फॉर इंक्रीजिंग टैक्सेशन। सिमिलर मीनिंग हम कह सकते हैं टेल द ट्रूथ, बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना हमारे पास कौन ये जो दूसरी एजेंसीज हैं जिसमें NDMA है, एहसास प्रोग्राम है, उनको क्या है ऑल्सो नीड टू कम क्लीन, उनको भी बिल्कुल ऑनेस्ट होना होगा, उनको सब कुछ बताना होगा किस सिलसिले में, अबाउट द ऑब्जेक्शंस, जो एतराज़ात उठाए थे, कौन से एतराज़ात रेज्ड बाय द AGP, जो उठाए थे AGP ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले किस सिलसिले में इन्होंने बात की, पहले यहाँ पे इन्होंने बात की थी इसके हवाले से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से, फिर यहाँ पे NDMA की बात हुई और फिर यहाँ पे इन्होंने एहसास प्रोग्राम की बात की कि इन सारों को जो है ना वो कम क्लीन आना होगा, बिल्कुल ऑनेस्ट होना होगा इनको कि जो भी इनके मामला थे खासतौर पे माली। ठीक है, और जो ऑब्जेक्शंस रेज की हैं AGP अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, I'm getting it. The PTI government had allocated a substantial budget for COVID relief and had claimed that this money would be utilized to help the financially weaker segments of society cope with the fallout of lockdowns and other COVID-related economic issues. हमने कहा ये PTI गवर्नमेंट उसने had allocated, allocate क्या होता है मुख्तस करना, कि PTI गवर्नमेंट ने मुख्तस किया था, पास परफेक्ट had के साथ वर्ब की तरफ हम had allocated, PTI गवर्नमेंट ने क्या एलोकेट किया था, क्या मुख्तस किया था, एक सब्सटेंशियल बजट, एक बहुत ज़्यादा बड़ा बजट, किस चीज़ के लिए, फॉर कोविड रिलीफ के लिए, एंड हैड क्लेम्ड, और उन्होंने क्या दावा किया था, that this money would be utilized to help the financially weaker segments of society, कि इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा क्या करने के लिए, मदद करने के लिए, जो माली तौर पे कमज़ोर हमारा तबका है सोसाइटी का उसके लिए। और वो क्यों दिया जाएगा सारा पैसा, कोप विद द फॉल आउट, कि उससे मुकाबला करें, कोप विद करें किसी से, फॉल आउट होता है किसी चीज़ का, आप कहें द एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन। ठीक है, जो भी इसके बुरे नताइज थे, असरात थे इस कोविड के, तो उससे मुकाबला करने के लिए, कोप करने के लिए है ना ये दिया जाएगा, फाइनेंशियली मतलब इनकी हेल्प की जाएगी इस जो लॉकडाउन की वजह से जो फॉल आउट होता है उसका, एंड अदर कोविड रिलेटेड इकोनॉमिक इशूज़। ठीक है, और जो दूसरे कोविड से मुतल्लिक जो हमारे माशी जो इशूज़ थे, मसाइल थे, तो उस सिलसिले से डील करने के लिए उन्होंने कहा ये चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, पूरे सेंटेंस को दोबारा देख लें कि पीछे गवर्नमेंट ने जो है ना वो मुख्तस किया था एक बहुत बड़ी अमाउंट का बजट कोविड रिलीफ के हवाले से, और उन्होंने दावा किया था कि इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा जो माली तौर पे कमज़ोर तबका है उनके लिए, ताकि वो मुकाबला कर सकें जो लॉकडाउन के सिलसिले में जो एडवर्स इफ़ेक्ट आए हैं उनका मुकाबला कर सकें, और दूसरे कोविड रिलेटेड माशी इशूज़ हैं, मसाइल हैं वो। However, ताहम it now turns out, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ सामने आई है, as per the AGP report के मुताबिक, that these very large sums of money were not managed very well, कि जो बड़े अमाउंट जो थी उसको क्या है सही तौर पर मैनेज नहीं किया गया बेहतर तरीके से। इनफैक्ट हकीकत, इफ द रिपोर्ट इज नॉट रिफ्यूटेड, उन्होंने कहा अगर
रिपोर्ट को क्या है रिफ्यूट नहीं किया गया। रिफ्यूट किया जाने का मतलब है कि उसको झुटलाया नहीं जाता विद एविडेंस, एविडेंस के साथ, ठीक है। ये नहीं कि आपको कहीं भी एजीपी की रिपोर्ट डालता है, उन्होंने कहा आपको अगर इस रिपोर्ट को एक शहादत के साथ, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ इसको नहीं झुटलाया जाता, इट वुड सजेस्ट, तो ये क्या सजेस्ट करेगा, क्या ये इस मतलब बताएगा फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के वो माली बेजाब्तगी हुई है एंड एम्बेजलमेंट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल के बड़े पैमाने पे है ना वो माली बेजाब्तगी हुई है। It would also raise very disturbing questions, और ये क्या है बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाले सवाल उठाएगा about the way that government organizations are being run, कि जिस तरह से government organizations हैं are being run, जिस तरह वो चलाई जा रही हैं present continuous का passive, and how the political oversight concerning them is weak and incompetent. Oversight क्या होता है जब आप कोई an intentional failure to notice or do something, ठीक है, जब आप यह चीज़ नोटिस ना करो, तो उन्होंने कहा ये क्या है पॉलिटिकल इंसाइट है कि सियासी तौर पे है ना कि आप उसको देख ना सको। तो ये बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना वो क्या कर रही है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस चलाई जा रही हैं, और किस तरह जो है ना वो सियासी तौर पे जो है उनको मतलब नहीं देखा जा रहा। The very disturbing question about the way that government organizations are being run and how the political oversight concerning them is weak and incompetent, ठीक है। तो मतलब उनको नहीं देखा जा रहा, और ये गवर्नमेंट है वो सारी वो क्या है वीक है, इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि वो क्या है वो नहीं देख पा रही कि इससे मुताल्लिक कि भाई ये क्या कर रहे हैं सारे इदारे, ठीक है। तो बेसिकली पीटीआई पे तनकीद की गई है इस पूरे एडिटोरियल में। अब कह रहे हैं अब क्या करना होगा, द फेडरल गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लीन ऑन ऑल दीज मैटर्स, के फेडरल गवर्नमेंट को है ना नीड्स टू, उसको करना ही होगा टू कम क्लीन ऑन ऑल दीज मैटर्स, के जितने भी मामला हैं उन पर बिल्कुल ऑनेस्टली जो है ना वो सामने आना होगा, एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन ईच ऑफ द रेड फ्लैग्स रेज्ड बाय द एजीपीज रिपोर्ट, और मुहैया करना होगा, प्रोवाइड करना होगा एक तफसीली एक्सप्लेनेशन वजाहत ऑन ईच ऑफ द रेड फ्लैग्स रेज्ड बाय द एजीपीज रिपोर्ट्स। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, red flags हमारे पास होते हैं। The term red flag could mean either a literal flag used for signaling or as a metaphor, a sign of some particular problem requiring attention। कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी अशद उसको हल करने की जरूरत हो तो वहाँ पे हम उसको रेड फ्लैग कहते हैं, डेंजर कहते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो भी ये मसाइल का इशारा किया गया है एजीपी रिपोर्ट में, उसको क्या है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट दे। एट द सेम टाइम उसी वक्त क्या है इट ऑल्सो नीड्स टू इन्फॉर्म द सिटीजन्स, उनका उसको ये भी बताने की जरूरत है सिटीजन्स को, शहरियों को, वाई इट वॉज अटेम्प्टेड टू कीप दिस डैमिंग रिपोर्ट अवे फ्रॉम देम, कि क्यों वो कोशिश कर रहे थे कि इस डैमिंग रिपोर्ट को दूर रखने से। डैमिंग रिपोर्ट क्या होती है कि एक ऐसी चीज़ जो सजेस्ट करे कि कोई क्या है, कोई गिल्टी है, किसी ने क्या है कोई गलती की है। तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि क्यों वो ये ऐसी रिपोर्ट जो मतलब ये इशारा कर रही थी कि जिस तरह यहाँ पे कि ये गिल्टी हैं ये सारे यूटिलिटी स्टोर वाले, एनडीएमए वाले और एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, तो गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि क्यों ये डैमिंग रिपोर्ट थी जिसमें मतलब एविडेंस था, तो उसको ये है ना वो गवर्नमेंट अवे रख रही थी, वो बता नहीं रही थी, और सिर्फ क्या है आईएमएफ के प्रेशर पे वो सामने लेके आए एंड रिलीज इट ओनली, और कब जारी की, अंडर प्रेशर फ्रॉम द आईएमएफ, जब आईएमएफ की जानिब से प्रेशर था। द नंबर्स इन्वॉल्व आर टू हाई। अब क्योंकि है वो इतने बड़े पैमाने पे कोविड के सिलसिला का सारा मसला था, तो उसमें जो रिलीफ अमाउंट थी वो भी क्या थी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा जो नंबर्स इन्वॉल्व है, अमाउंट इन्वॉल्व है, वो क्या है टू हाई, बहुत बड़ी है, ज़्यादा है, एंड एलिगेशंस लेवल टू सीरियस टू बी इग्नोर्ड, और जो एलिगेशंस है, इल्ज़ाम हैं वो ये लगाए गए हैं एजीपी की जानिब से रिपोर्ट में, वो भी क्या है टू सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस है टू बी इग्नोर्ड, कि उनको क्या है नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो अमाउंट बहुत बड़ी थी, और जो इल्ज़ाम लगे हैं वो भी क्या है बहुत सीरियस हैं, कि जिसको हम क्या है नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं दिस इज व्हाई इट इज रादर स्ट्रेंज दैट एनसीओसी इज आल्सो साइलेंट ऑन द मैटर। अच्छा, अब एनसीओसी हमें पता है कि उन्होंने बड़ा काम किया और बड़े इसको सराहा गया एनसीओसी को, तो उन्होंने कहा ये भी बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा आप कह लें कि खेज है, बड़ा आप कह लें कि अजीब है कि एनसीओसी है ना वो साइलेंट है, वो बिल्कुल खामोश है ऑन द मैटर इस सारे सिलसिले में, एज द मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर ऑल कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़, क्योंकि ये एनसीओसी ही थी वो सारे मामला को देख रही थी कोविड रिलेटेड। तो उन्होंने कहा जो मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी थी कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के हवाले से, एनसीओसी मस्ट इंश्योर, उनको ये इंश्योर कराना चाहिए लाजमी, ये क्या है इनको क्या करना चाहिए, मस्ट इंश्योर दैट एजीपी रिपोर्ट इज एक्सप्लेन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सिटीजन्स, की एजीपी रिपोर्ट है उसको बताया जाए डिटेल के साथ कि मतलब शहरी है ना वो टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सिटीजन्स, के बिल्कुल वो
मुतमईन हो जाए सिटीजन, उस तरीके से जो है ना उनको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा एनसीओसी की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी थी कोविड के फंड्स के हवाले से, तो उनको ये बावर कराना चाहिए कि जो शहरी हैं ना उनकी तसल्ली की जाए इस रिपोर्ट के हवाले से। द एनसीओसी हैज़ परफॉर्म वेल, उनका एनसीओसी ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब उनकी कारकर्दगी ठीक रही है सारे कोविड रिलेटेड इशू में, एंड इज हेल्ड अप एज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेस। और इसको किस तरह हेल्ड अप किया गया है, एक सक्सेस के एग्जांपल के हवाले से, वेयर मोस्ट कंट्रीज हैव फेल्ड टू टैकल द कोविड थ्रेट, जहाँ पे ज़्यादातर ममालिक है ना वो नाकाम रहे थे इस कोविड थ्रेट के से निपटने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा एनसीओसी का किरदार बड़ा अहम था। लेकिन ये अब एनसीओसी को अब ये इंश्योर कराना चाहिए जो एजीपी रिपोर्ट है ना उसको शहरियों की को कि इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाए कि शहरी जो है ना वो मुतमईन हो जाए। अच्छा, However, Taham, the AGP report also casts a dark shadow on the NCOC. तो उन्होंने कहा जो AGP report है वो क्या है, cast a dark shadow, ये एक idiom, इसका मतलब होता है to make a situation seem less hopeful and more likely to end badly। ठीक है, कोई एक चीज़ जो है ना वो उसको आप कह लें क्या उसको हम कह सकते हैं कि उसको क्या है लेस होपफुल बनाए। तो उसने मतलब वैसे तो एनसीयूसी की बड़ी तारीफ होती थी वो होती थी, लेकिन जिस तरह यहाँ इन्होंने बताया कि जहाँ दूसरे ममालिक नाकाम हुए एनसीयूसी का बड़ा किरदार था, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे जो है ना इस एजीपी की रिपोर्ट ने सारे इस एनसीयूसी के जो है ना उन पे जो है क्या है खास डार्क शेडो किया है, यानी कि जितनी इनकी तारीफ की गई थी उस पर क्या है एक तरीके से निशान आ गया, एक धब्बा आ गया है। ठीक है, कास्ट डार्क शेडो टू मेक अ सिचुएशन लेस होपफुल। ठीक है, और क्यों आ गया है सवालिया निशान एनसीओसी पे, बिकॉज इट वाज आफ्टर ऑल it was after all the umbrella that covered all activities linked to COVID-19 and the government's policies। क्योंकि उन्होंने कहा कि आखिर में ये इस अम्ब्रेला इस छतरी के नीचे ही सारा काम हो रहा था एनसीओसी का। ये एनसीओसी सारी मैनेज कर रहे थे, जो क्या है सारी एक्टिविटीज मैनेज कर रहे थे इससे मुतालिक लिंक टू कोविड-19 एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को नाफिज कौन कर रहा था, एनसीओसी। तो इसने जो एजीपी की रिपोर्ट है इसने कास्ट शेडो कर दिया है इस एनसीओसी पे। उन्होंने कहा एनसीओ की उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो अपने आप को इससे मतलब क्लियर कैसे करवाते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट पैराग्राफ हमारे पास आ गया, कह रहे हैं if these serious and specific questions of misappropriations in the AGP report are not addressed by the NCOC, अभी कह रहे हैं कि भाई क्या होगा कि अगर ये जो इल्जामात AGP की रिपोर्ट में लगे हैं और इसका क्या है मुनासिब जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर क्या होगा अगर ये सीरियस और स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ये मतलब आए बाएँ शाएँ उस तरह के सवाल नहीं है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, खास सवालात हैं कि भाई ये एहसास प्रोग्राम के हवाले से बात हुई है, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बात हुई है, फिर हमारे पास उसमें और किस हवाले से बात हुई है, ये एनडीएमए के हवाले से बात हुई है। उन्होंने कहा ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं मिस अप्रोप्रिएशन बेज़ाब्तियों के एजीपी रिपोर्ट में आर नॉट एड्रेस्ड, इनका जो है ना वो मुझसे जवाब नहीं दिया जाता एनसीओसी की जानिब से। दे कैन थ्रेटन टू अनडू द गुड वर्क दैट एनसीओसी हैज़ डन। तो ये क्या है, ये हो सकता है कि ये क्या करेगा, ये अनडू कर देगा गुड वर्क। ठीक है, ये अच्छा इन्होंने काम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसको ये एड्रेस नहीं कर पाते एनसीओसी वाले, तो उन्होंने अच्छा काम किया है ये ओवर द पास्ट 2 इयर्स, तो उसको ये है क्या करेगा, अनडू कर देगा। यानी कि जाहिर है इस पर जब इतना बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा, इतने कि इतने ज़्यादा माली बेज़ाब्ती हुई है, तो इनका किरदार जो है बहुत उस पर एक तरह के सब कह लें कि धब्बा पड़ जाएगा, एक सवालिया निशान लग जाएगा। ठीक है, इट इज़ होप, उन्होंने कहा ये उम्मीद की जाती है that the government will move swiftly to address every single concern in the report। उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करेगी, कोशिश करेगी कि जवाब दें हर किसी जो लोगों के खदशात थे उस बारे में जो इस रिपोर्ट में बताया गया था, एंड टेक स्टर्न एक्शन, स्टर्न होता है बड़ा सख्त, ठीक है, स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी वेयर एवर अ रॉन्ग डूइंग इज प्रूव, जहाँ पे कोई भी जो है ना गलत कोई काम हुआ वो क्या है प्रूव हो जाता है। तो उन्होंने कहा उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है ना उस पर एक्शन लेगी। देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट, होने का कोई भी वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए, ज़ाया करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ठीक है बहुत ज़्यादा फंड जो है मुख्तस किया, लेकिन अगर आप जो हो वो नाकाम हो गए हो मतलब जिस तरह एजीपी की रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई इतनी माली ज़ब्तियाँ हुई हैं, तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों को मुतमईन करे कि जी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं तो ज़ाहिर है फिर इस पे सवालिया निशान आ जाएगा एनसीओसी पे, और उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास जो है ना टाइम ज़ाया करने को नहीं है। और बेसिकली इस एडिटोरियल में सारी तनकीद की गई थी कि किस तरह जो है ना ईजीपी की रिपोर्ट को गवर्नमेंट सामने नहीं लाई, और वो सामने तब लाई जब आईएमएफ का प्रेशर था कि इसको रिलीज़ किया जाए। ठीक है, तो ये एडिटोरियल था। बाकी आप मेरा यूट्यूब का चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी फीडबैक ना देना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपसे रोज़ वोकैबुलरी कार्ड भी शेयर करता हूँ कम्युनिटी टैब में यूट्यूब में, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाके
देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।